मैं उन्मेष आडरकर। गोवा मीट से हमने क्या सीखा? कोई भी कार्य शुरू करने से पहले वातावरण की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। उसके लिए ओमकार का जप, और अगर आपका कोई भी गुरु है तो उनका भी नामस्मरण करने से मन की निगेटिविटी और वातावरण की निगेटिविटी दूर हो जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। और फिर आप अपना कार्य चालू कीजिए। उसके बाद नियम बना के काम कीजिए, वो चाहे आपकी गुरुकुल मीटिंग हो या कोई भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट। आपको वह समय से पहले पहुंचना चाहिए। और ये सब काम रूल ऑफ मैनेजमेंट, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, न्यूट्रल माइंड, रूल ऑफ एडजस्टमेंट, सेवा भाव और गुरु भाव से आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको यह सीख मिलती है कि काम में जिद्दी होना, कंसिस्टेंसी होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जो चीज हमने हाथ में करने के लिए है वही पूरी करके ही छोड़नी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंटिन्यूअस नॉलेज भी लेना जरूरी है। उससे आपका सेल्फ बिलीव और ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी भी निकलती है और यह चीज आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और इसके लिए रोज काम करना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन हम काम नहीं करते उस दिन हमको आलस आता है और आलसी आदमी अपनी प्रगति कभी भी नहीं कर सकता है। नॉलेज लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है और उसे एक्शन में लाके कंसिस्टेंट होना जरूरी है। और दूसरा, हमने यह भी सीखा कि किधर भी हमें वैक्यूम दिखेगी तो उसको फील करना, मतलब भरना चाहिए और उसका फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और तुम सभी काम सेवा भाव से करोगे तो भगवान तुमको फल देगा ही देगा। जैसा हम नामस्मरण करते हैं, वह नामस्मरण मतलब भगवान को प्रीमियम देना है और उसके बदले भगवान आपका इंश्योरेंस करता है, यानी आपका स्वास्थ्य, सेहत और आपको जीने के लिए साधन चाहिए, सुख संपत्ति आपको प्रदान होती है अगर आप कौन सा भी काम सेवा भाव से करते हैं तो। गुरुकुल गोवा इवेंट्स में हमने ये भी सीखा है कि कौन सा भी कार्य में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उसमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। उसके लिए खुद का ऑफिस, खुद का स्टाफ रखना पड़ेगा और वो स्टाफ रखने से आप लोगों की अच्छी तरह से सेवा और सर्विस दे सकते हैं। 6 महीने या साल में लोगों को मिलना और उनके टच में रहना, उनको बर्थडे विश करना बहुत जरूरी है। हम जैसे हमारे पास ज्वेलरी है, गोल्ड बार्स है, जैसे उसको संभाल के रखते हैं वैसे अपने क्लाइंट को अपने को संभाल के रखना चाहिए। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें हमको ट्रस्ट होना चाहिए और हम जो काम करते हैं उसमें कितना पोटेंशियल है वह आपको जानना जरूरी है और उसका फ्यूचर क्या है। और उसमें कंसिस्टेंसी काम कर किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इंश्योरेंस में खास करके देखा गया है कि जो कंसिस्टेंटली काम करता है उनको बहुत ही फायदा होता है और जो निराश होकर काम करना बंद कर देता है वो ऑटोमेटिक ये फील्ड से बाहर हो जाता है। उसके लिए इसके लिए पूरे एजेंट कम्युनिटी में इतने लाखों एजेंट है, लेकिन साल में जो कमीशन बांटा जाता है उसमें 80% कमीशन सिर्फ 20% एजेंट लोगों को मिलता है और बाकी 80% लोगों को सिर्फ 20% कमीशन मिलता है। गोवा इवेंट में हमने यह भी सीखा है कि काम में सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, रिलेशन विद पब्लिक कैन टेक यू टू द टॉप पोजीशन। गोवा इवेंट में हमने यह भी सीखा है कि किसी का भी हम लोग अचीवमेंट देखते हैं तो हम लोग उससे इंस्पायरेशन लेके उसके बराबर या उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे कि प्रदीप जोशी ने सिंगापुर में 2006 में एक एजेंट का 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस देखा तो उन्होंने इंडिया में आके खुद की बिल्डिंग बना डाली, वो 4 फ्लोर की है। तो हमको यह सीख मिलती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड प्रोवाइडेड यू शुड हैव पेशेंस, सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी। Always be positive and stable in any circumstances and always be with the positive people. Don't listen to any negative talk and keep away from negative people. गोवा इवेंट से हमको यह भी सीख मिली कि जो हमारे खिसे में हाथ डालता है उसके खिसे में हमको हाथ डालना चाहिए। जैसे प्रदीप जोशी ने बंगला बनाते वक्त वर्कर से लेके सप्लायर तक सब लोगों की पॉलिसी निकाली, वैसा ही हमको यह देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे पास काम के लिए आता है उनसे अच्छे रिलेशन रख के हमें उनको पॉलिसी देनी चाहिए। गोवा इवेंट में हमने यह भी सीखा कि सीक्रेट ऑफ प्योर सक्सेस इज कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंटिन्यूअस मोटिवेशन, कंटिन्यूअस कंपटीशन एंड कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद हमने यह सीखने को मिला कि ऑलवेज ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड में रहने की यह भावना है कि आप दूसरे के प्रति और हर एक चीज के प्रति जो आपको भगवान से मिली है और उसमें आपको कृतज्ञता का भाव है
और यही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी ऑफ एनर्जी है। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो तभी आपको साथ अच्छा ही होता है। तो हमेशा आपको जो मिला है या जो मिलता है उसके प्रति आप शुक्रिया की भावना से रहिए। और यह जो गुरुकुल का सेमिनार होता है उसका रोज 1 घंटा सुन के और उसका अध्ययन करके अगले रिवीजन मीटिंग में गुरु की भावना से आपको जो नॉलेज मिला है वो बाकी लोगों को एक ट्रेनर बन के गुरु भाव से दीजिए। धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।